तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिरकार अब काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसने ट्रांसफॉर्म होने के बाद काइजू नंबर 9 को भी हरा दिया है। बट क्वेश्चन यह है कि काइजू नंबर 9 को हराना इतना ज्यादा इजी था क्या, या फिर काइजू नंबर 9 कुछ बड़ा प्लान करके बैठा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है। अब यहाँ काफका के काइजू नंबर 9 को हराने के बाद बाकी सारे काइजू सिग्नल्स भी गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग जीत की खुशी मनाने लग जाते हैं। पर अभी भी वहां पर बहुत से काइजू मौजूद होते हैं जिन्हें गैन और काफका दोनों मिलकर मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब यह हेडक्वार्टर्स में यह कहता है कि ईसाओ, तुम्हारी बेटी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। ईसाओ सोच रहा होता है कि जब गैन पहली बार आया था तब भी यह ऐसा ही था, एंड यह यंगर जनरेशन हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है और हमेशा ही मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी बढ़ा देती है। अब सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि दो सेम तरह के काइजूस के हमला करने के बावजूद भी डैमेज एकदम मिनिमल हुआ है, जिस वजह से इन सबको समझ आ जाता है कि अब फर्स्ट डिवीजन कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब सारे काइजूस के मारे जाने के बाद डायरेक्टर ईसाओ काफका, कीकोरू और गेन को इसकी बधाई देता है, जिस वजह से कीकोरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ईसाओ इन सबको अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, बट यहाँ पर गेन को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि काइजू नंबर 9 ने कहा था कि वो काइजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर लेना चाहता है। वह सोचता है बट आखिरकार इसका मतलब क्या था, क्या वो सच में काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। एंड तभी हेडक्वार्टर्स में फिर से सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है और उन्हें एक और काइजू होने की रीडिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। बट उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर जो काइजू नंबर 9 की जो बॉडी पड़ी होती है वह कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं काइजू नंबर 8 को मार नहीं पाया, पर मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को जरूर पूरा करूंगा एंड उसके बाद मैं तुम्हारी पावर को भी जरूर हासिल करूंगा। एंड वो वहां से वैनिश हो जाता है। एंड काफका को एहसास हो जाता है कि जिन काइजूस को उन्होंने हराया है वह काइजू नंबर 9 के क्लोन्स है एंड उसकी असली बॉडी तो हेडक्वार्टर्स में है, क्योंकि उसका असली टारगेट डायरेक्टर ईसाओ है, ताकि वो काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल कर सके। एंड तभी काफका, गेन और कीकोरू दोनों डायरेक्टर ईसाओ को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और यहाँ काइजू नंबर 9 सबके सामने आ जाता है, जिस वजह से डायरेक्टर ईसाओ सबको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए कहते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 एक बंदे पर हमला कर देता है, जिस वजह से डायरेक्टर ईसाओ उसे बचा लेते हैं, पर इस चक्कर में उनका टेंट उड़ जाता है। तभी डायरेक्टर ईसाओ सभी को उस जगह को खाली करने के लिए कहते हैं और काइजू नंबर 2 के वेपन्स को पहन लेते हैं। अब काइजू नंबर 9 कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बीटा और गामा इतनी आसानी से हार गए, क्योंकि वो तो मेरे जितने ही पावरफुल है और मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, पर तुम मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो। अब काइजू नंबर 9 और डायरेक्टर ईसाओ एक दूसरे को पंचेस मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वह पूरा का पूरा कैंप उड़ जाता है। अब यह कहता है कि थर्ड डिवीजन की रिपोर्ट के हिसाब से काइजू नंबर 9 का फॉर्टिट्यूड 8.5 है, तो इसलिए ईसाओ इस लेवल पर इसे रोक सकता है। पर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 डायरेक्टर ईसाओ पर भारी पड़ता है, जिस वजह से उनके हाथ में खून निकलने लगता है और तब काइजू नंबर 9 फिर से डायरेक्टर ईसाओ पर हमला करने की कोशिश करता है, पर डायरेक्टर ईसाओ उस हमले को रोक लेते हैं। ईसाओ कहता है कि तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो गए होगे, पर मैं फिर भी तुम्हें खत्म कर दूंगा, जिस वजह से काइजू नंबर 9 का हाथ डैमेज हो जाता है। अब डायरेक्टर ईसाओ का असिस्टेंट बोलता है कि सर, सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अब आपको भी यहाँ से निकलना चाहिए। ईसाओ बोलता है कि यह बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि काइजू नंबर 9 के पास मुझे लोकेट करने की पावर है, तो इसलिए मैं इससे भाग नहीं सकता, पर तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि इस बंदे के बचपन से ही डायरेक्टर ईसाओ का यह फैन होता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाह रहा होता है। अब यह कहता है कि मेरा काम है आपको विक्ट्री तक पहुंचाना, तो प्लीज मुझे अपना साथ देने दीजिए। ईसाओ कहता है तो ऐसी बात है, तो चलो इसे मिलकर हराते हैं। अब डायरेक्टर ईसाओ अपने सूट और वेपन की फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है। यह बंदा बताता है कि कोई भी काइजू वेपन की फुल पावर को अगर रिलीज करता है तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, पर इसके बदले में जो पावर उस यूजर को मिलती है वो एक दाई काइजू के बराबर होती है। अब डायरेक्टर ईसाओ और काइजू नंबर 9 फिर से एक दूसरे को पंचेस मारना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि इस बार उन दोनों को ही चोटें लग रही होती है। अब डायरेक्टर ईसाओ काइजू नंबर 9 को मारते हुए उसका सिर उड़ा देता है, पर काइजू नंबर 9 को फिर भी कुछ नहीं होता और वो बहुत ही तेजी से डायरेक्टर ईसाओ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ईसाओ मन में सोच रहा होता है कि यह बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसका हर एक हमला यह साबित कर रहा है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूँ और मेरी ताकत अब वैसी रही नहीं जैसी तब थी जब मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर लड़ा करता था। अब डायरेक्टर ईसाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और यह बंदा उनके सूट की पावर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह उनके ऊपर हुए डैमेज को कम कर सके। यह ईसाओ से कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैप्टन गेन के आने तक आप बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। यह कहता है कि हमें इस काइजू को हराना होगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए भी डिफेंसिव हुआ तो यह मुझे मार डालेगा, तो इसीलिए अब मेरी पूरी पावर को अटैक मोड में डाल दो।
अब यह काइजू नंबर 2 की पावर की मदद से अपने लेफ्ट आर्म को जबरदस्ती यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। यह बोलता है कि प्लीज रुक जाइए, अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी भी नहीं लड़ पाओगे। ईसाओ कहता है कि मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि डिफेंस फोर्स की नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज्यादा कैपेबल है, तो इसलिए मुझे अब काइजू नंबर 9 को हराने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना ही होगा, और वैसे ही करना होगा जैसे कि मेरी वाइफ ने काइजू नंबर 6 के टाइम पे किया था। अब काइजू नंबर 9 फिर से डायरेक्टर ईसाओ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किकोरू के मुंह से डिफेंस फोर्स नाम सुनकर उसके मॉम एंड डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और किकोरू की मॉम यह डिसाइड करती है कि अगर किकोरू सच में इस चीज को लेकर सीरियस है तो वह किकोरू को ट्रेनिंग देगी ताकि वह आने वाली मुसीबतों का सामना कर सके, और डायरेक्टर ईसाओ से यह वादा लेती है कि वह इसके बदले किकोरू को बहुत ज्यादा बिगाड़ेगा। अब कट टू प्रेजेंट, यहाँ डायरेक्टर ईसाओ काइजू नंबर 9 के हमले को रोक देता है और कहता है कि मैं आज तक किकोरू के लिए कोई भी फादर वाली चीज नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं अपने अगले हमले से काइजू नंबर 9 को खत्म कर दूंगा ताकि यह खतरनाक काइजू किकोरू के फ्यूचर में ना आ सके। अब डायरेक्टर ईसाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से काइजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो वह बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। अब डायरेक्टर ईसाओ के हमले से काइजू नंबर 9 का कोर दिखने लग जाता है, पर काइजू नंबर 9 ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी होती है, जिस वजह से वह अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है ताकि वह अपनी बॉडी को बचा सके। पर डायरेक्टर ईसाओ सेम एनर्जी से काइजू नंबर 9 पर हमला करने लगते हैं। काइजू नंबर 9 कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दूसरी बार भी यह हमला कर सकते हो, और एक ह्यूमन के लिए यह करना एकदम नामुमकिन है। तभी डायरेक्टर ईसाओ अपने हमले से काइजू नंबर 9 को पूरी तरीके से फाड़ देते हैं, जिस वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और दूर की एक बिल्डिंग भी टूट जाती है, जिसे देखकर गेन और काफका हैरान हो जाते हैं और डायरेक्टर ईसाओ के पास पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी काइजू नंबर 9 की हालत को देखकर यह बंदे को लगता है कि डायरेक्टर ईसाओ इस लड़ाई को जीत चुके हैं, पर काइजू नंबर 9 का कोर अभी भी सुरक्षित होता है। काइजू नंबर 9 कहता है अगर तुम्हारे पास काइजू की बॉडी होती तो तुमने मुझे अभी तक पक्का मार डाला होता, पर तुम्हारी ह्यूमन बॉडी की यही लिमिट थी। तब डायरेक्टर ईसाओ अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, पर काइजू नंबर 9 उन्हें अब्जॉर्व कर लेता है। अब काफका और गेन वहां पहुंच चुके हैं, और वहां पर वह डायरेक्टर ईसाओ की बॉडी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, पर तभी काफका को एहसास होता है कि वह डायरेक्टर ईसाओ नहीं है बल्कि काइजू नंबर 9 है, और जैसा ही वह गेन पर हमला करता है वैसे ही काफका उसके हमले से गेन को बचा लेता है, और उसे एहसास हो जाता है कि काइजू नंबर 9 की पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब काइजू नंबर 9 उन्हें बताता है कि उसने डायरेक्टर ईसाओ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। एंड तभी किकोरू भी आकर काइजू नंबर 9 पर हमला कर देती है, पर काइजू नंबर 9 जैसे ही किकोरू के फादर का चेहरा दिखाता है वैसे ही यह पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। अब गैर काइजू नंबर 9 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर उसके हमले काइजू नंबर 9 पर कोई असर नहीं डाल रहे होते हैं। तभी गैन का हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ईसाओ कह रहा होता है कि जब एक बार मैं स्ट्रॉन्ग डिवीजन को फॉर्म कर लूंगा तब मैं लड़ना बंद कर दूंगा, जिस वजह से गैन तुम्हें ही इस डिफेंस फोर्स को और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना होगा। अब गैन ईसाओ की इन बातों को याद करते हुए फिर से काइजू नंबर 9 पर हमला करने लगता है, पर फ्यूजन के बाद काइजू नंबर 9 को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, जिस वजह से वो वहां से उड़कर जाने लगता है, पर गैन उस पर हमला करके उसे वापस नहीं चले आता है। यह कहता है कि तुम्हारा हमला सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, पर मेरा डिफेंस तुमसे भी अच्छा है, जिस वजह से तुम्हारा हमला मुझ पर काम नहीं करेगा। और तभी काइजू नंबर 9 गैन पर हमला करने लगता है, और तभी काफका भी काइजू नंबर 9 पर हमला कर देता है, जिसे काइजू नंबर 9 इस बार बड़ी आसानी से रोक लेता है, और वह कहता है कि पिछली बार तो चाहे मैं इस हमले को रोक नहीं पाया था, पर इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड इसी के साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा, और फर्स्ट कमेंट वाले बंदे का कमेंट मैं पिन करूंगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।